आप सभी को तो मालूम है गेम में कितने सारे न्यू कैरेक्टर आए हुए हैं, जैसे कि दिमित्री, सोनिया, सेंटिनो और स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो। और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज हम करने वाले हैं बिना कैरेक्टर स्किल के साथ गेम प्ले, इसलिए हमने ले लिया है कड़वा एडम। तो जो भी बंदा हमारे डेली वीडियो देखता है उस बंदे को मालूम ही होगा कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्काइलर कैरेक्टर, लेकिन आज हम करने वाले बिना कैरेक्टर स्किल के साथ गेम प्ले और बिना गन स्किन का गेम प्ले। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। मैच बहुत हार्ड जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देख लेना और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत दिन से हमारा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। नहीं, शायद एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, 161 हो चुके हैं, लेकिन हाँ वही बात है, तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारे व्हाट्सअप चैनल भी है, जिस चैनल पे अभी हमारे 0 फॉलोअर है, तो उस चैनल को भी जरूर फॉलो कर देना। और हमारा इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, तो अगर आप सभी चाहते हैं कि हमारा भी इंस्टाग्राम पर पेज हो तो मुझे एक कमेंट में जरूर बता देना। अगर आप सभी का कमेंट आएगा तो हम इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बना लेंगे। तो ठीक है, बहुत ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट मैच के अंदर। हर बार की तरह इस बार भी हम उतर रहे हैं पीक के अंदर, साथ में मेरे एक बंदा उतर रहा है। मुझे एक गन मिल चुकी है, लेकिन वो बंदा खाली हाथ है। एक गोली इस बंदे को मार दी है और दूसरी गोली भी मैंने इस बंदे को मार दिया और इस बंदे को खत्म कर दिया है। अभी मेरे पास एक्सीमेट और ये 2 गोली वाली मतलब डबल पिस्तौल है, और हमारे पास कोई शॉर्ट रेंज की गन नहीं है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट रेंज की गन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी शॉर्ट रेंज की गन नहीं है। पर यहाँ पर मुझे डबल पिस्तौल की एमओ मिल चुकी है, तो हम इस एमओ को उठा लेंगे, क्योंकि अभी शॉर्ट रेंज के लिए ये डबल पिस्तौल ही है और कुछ भी नहीं है। सामने बंदा, मैंने इस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन ये बंदा कवर में चला गया है। मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, जैसे मैं इस बंदे को मारता हूँ तभी ये ब्लास्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता है कैसे ब्लास्ट हुआ, लेकिन हाँ ये ब्लास्ट हो गया। हमारे अभी 2 किल हो चुके हैं, मतलब हमारे पीक के अंदर 2 किल के साथ बोनिंग हो चुकी है। लेकिन अभी तक हमें शॉर्ट रेंज की एक भी गन नहीं मिली है, और हमारे पास किंगफिशर और एक्सएमएटी है और आगे एक बंदा है। तो मैं जा रहा हूँ किंगफिशर और एक्सएमएटी लेकर उस बंदे को मारने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे वो बंदा दिख जाता है, मैं उसे बस एक ही गोली मारता हूँ और वो बंदा स्किल ब्लॉकर यूज करता है, लेकिन हमारे पास तो स्किल ही नहीं है। आगे मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसकी स्किल ब्लॉक हुई रहती है, उस बंदे को मैं मार देता हूँ। यहाँ पर मुझे ट्रॉगन भी मिल चुकी है, अब इस बंदे को मारने के लिए थोड़ी आसानी जाएगी। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, ये बंदा मुझे नहीं दिखता, लेकिन अचानक से मेरे आगे आ जाता है। मैं इसे ट्रॉगन के 2 गोलियां मारता हूँ और हमारे ग्लूअल तो दूसरी तरफ ही लग रही है। अच्छा, ये मर गया, नहीं तो अभी मैं ही मर जाता। जल्दी से इसकी पेटी लूट लेते हैं, और हमारे पास अब 500 कॉइन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शॉप से लेंगे SCP और MP40, क्योंकि ये हमारी फेवरेट कॉम्बिनेशन है। मैंने MP40 तो ले ली है, लेकिन हमारे पास MP40 की बस 20 एमओ है और मेरी HP थोड़ी कम थी, तो मैंने यहाँ पर HP बढ़ाने के लिए ये फोड़ दिया। लेकिन अचानक से एक बंदा हमारे ऊपर आ चुका है। मैं यहाँ पर ग्लूअल लगा कर निकलने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा आखिर में मुझे मार ही देता है। सैड इमोजी। कोई बात नहीं गाइस, सोलो मैच खेल रहा हूँ तो ऑटो रिवाइवल ऑन ही है। तो अब फिर से उतरते हैं पीक के अंदर ही, पीक के बंदों को ही मारेंगे फिर से। हम फिर से पीक के अंदर ही उतर चुके हैं अपनी लूट लेने। आगे हमारी पेटी है, तो उस पेटी के बाद जा रहे हैं लूट मारने के लिए। आगे एक बंदा है, मैंने यहाँ पर ग्लोअल लगा लिया। अब जल्दी से लूट करते हैं अपनी पेटी की। शायद हमारी पेटी को किसी ने लूटा ही नहीं, क्योंकि हमें हमारी गन सही सलामत मिल चुकी है। आगे 2 बंदों की फाइट चल रही थी, उसमें से एक बंदे की लाश मुझे मिल चुकी है। एक बंदा मेरे ऊपर फायरिंग दे रहा था, लेकिन वो दूसरी तरफ गोलियां चला रहा था। मैंने यहाँ पर ग्लोअल लगा ली और उसे पिस्तौल से थोड़ा डैमेज दे दिया है। वो बंदा ग्रेनेड फेंक रहा है, लेकिन मैं बाहर निकल चुका हूँ। उस बंदे ने गलत ग्लोअल लगाई और मैंने उस बंदे को मार दिया। अभी हमारे 5 किल हो चुके हैं और MP40 में बस 4 ही गोलियां बाकी है। तो जल्दी से इसकी पेटी लूटते हैं और चलते हैं बाकी के बंदों को मारने के लिए। हमने अभी पीक के पास का रेडार फोड़ा है। जैसे रेडार को फोड़ दिया, 2 बंदे बता रहे हैं आगे और पीछे, और एक बंदा शायद वो पत्थर के पीछे है हमारे आगे वाला। यहाँ पर 11 वाल का डब्बा है, सबसे पहले इस डब्बे को खोल लेते हैं। डब्बे में मुझे कोई ज्यादा लूट मिली नहीं है। आगे मुझे ड्रोन मिल चुका है, ड्रोन को यूज करके देखते हैं कि वो बंदा कंफर्म कहाँ पर है। पत्थर के पीछे मुझे वो बंदा दिख रहा है। मुझे से एक गोली मारी, दूसरी गोली मारी, तीसरी गोली में काम खत्म। पीक के सारे बंदे खत्म हो चुके थे, तो मैं बीमा शक्ति के पास जा रहा था, लेकिन एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा था, तो मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैं उसे फिनिश करना चाहता था, लेकिन मेरा एम ही नहीं लगता और वो बंदा फिर से रिवाइव हो जाता है और ग्लूअल लगा देता है। तो मैं अब जा रहा हूँ उस बंदे को मारने के लिए। जल्दी से उस बंदे के पास जाते और उस बंदे को खत्म करके आते। जैसे मैं इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पर आता हूँ, मुझे दिखता है यहाँ पर ऑलरेडी 2 बंदों की फाइट चल रही है। इनमें से एक बंदा मुझे दिख जाता है, तो मैं उस बंदे को मार देता हूँ। उस बंदे को मारते दूसरा बंदा भी आ जाता है ट्रॉगन लेके मुझे मारने के लिए। तो मैं गाड़ी लेकर परमानेंट कवर के पीछे जा रहा हूँ, अगर कोई हादसा हुआ तो मैं मर ना जाऊँ इसलिए। अब हम सेफ जगह पे आ चुके हैं, तो मैं कूद कर बंदा देख रहा हूँ कि वो बंदा कहाँ पर है, हमें मारना दे। मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ उस बंदे को देखने के लिए कि वो बंदा कहाँ पर है। वो बंदा ट्रक के पीछे परमानेंट कवर लिए बैठा है। मैंने यहाँ पर ग्लूअल लगा ली है। जल्दी से रिपेयर किट मार लेता हूँ। रिपेयर किट मारने के बाद फिर से कूद कर बंदा देखता
देखता हूँ कि वो बंदा कहाँ पर है। इधर से वो बंदा नहीं दिखता तो मैं दूसरी साइड में चला जाता हूँ उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन वो बंदा मुझे दिखता है एल शेप की तरफ भागते हुए। शायद ये बंदा मिल्खा सिंह का बच्चा है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच में बंदा इतनी दूर भाग चुका है। तो मैं जा रहा हूँ ट्रक के पास उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन ये बंदा सच में गायब है। शायद वो बंदा सच में उतने दूर भागते भागते चला गया है। बहुत देर तक यहाँ पर ही कैंप करने के बाद मुझे यहाँ पर बंदों की फिर से फाइट चालू होती दिख जाती है। एक बंदा मेरे आगे आ जाता है तो मैं उस बंदे को मार देता हूँ। फ्री का किल कभी भी नहीं छोड़ूंगा गाइस। जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका था तो मैं जा रहा था जोन के अंदर, लेकिन तभी मुझे ग्लोबल के पीछे एक बंदा लूट करते हुए दिख जाता है तो मैं उस बंदे की डायरेक्ट खोपड़ी ही खोल देता हूँ। हम जा रहे हैं घर के ऊपर से बंदों को मारेंगे एडवांटेज लेकर। एक बंदे ने डैमेज दिया, जल्दी से ग्लोबल लगाकर मेडिकेट मारना पड़ेगा। मेडिकेट मारकर हो चुका है। अब देखते हैं उस बंदे को जिस बंदे ने हमें डैमेज दिया था, बहुत ज्यादा ही डैमेज दे दिया था। अब सूट समेत लुटाएंगे। खिड़की के अंदर जा रहा उस बंदे को मारने के लिए। ये बंदा हमारे ग्लोबल के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन हमने उस बंदे को हेडशॉट मार के खत्म कर दिया है। लेकिन आप सब देख सकते हो हमारी बस 12 की एचपी बची है, तो फटाफट से मेडी मारकर चलते हैं यहाँ से। जोन बहुत ज्यादा एचपी काट रहा है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जोन के अंदर आगे एक बंदा है, लेकिन दूसरे बंदे के बॉडी पे एम चिपक गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर ग्लोबल लगा लिया ताकि कोई बंदा ना मार पाए, लेकिन एक बंदा पीछे से ही मार रहा है तो ग्लोबल लगाकर जल्दी से मेडिकेट मार लेते हैं। मेडिकेट मार रहा हूँ तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे सल्लू भाई बीच में कहाँ से आ गए? एक तो मेडी भी नहीं मारी और जोन भी एचपी काट रहा है, ऊपर से भी बंदा रश आ गया है। फिर भी मैंने MP40 से थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया है, लेकिन ये बंदे ने ग्लोबल लगा लिया है तो मैं इसकी ग्लोबल फोड़ रहा था, पर ये पीछे जाकर एक और ग्लोबल लगा लेता है और मुझे एक बंदा पीछे से डैमेज देता है तो वो बंदा मुझे मार देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई बात नहीं, अगर हम ये वाली मैच हार गए तो ट्राई करते हैं दूसरी मैच के अंदर जीतने के लिए। तो चलते हैं अब डायरेक्ट मैच के अंदर। हर बार की तरह इस बार भी उतर रहे फिर से पीक में ही, और पीक में उतरते ही मिल चुके हैं पसंदीदा गन MP40 और साथ में एक बंदा उतर चुका है। थोड़ा डैमेज दिया लेकिन उसने ग्लोबल लगा लिया। मुंह के सामने से ही भाग रहा है, थोड़ा डैमेज दिया है लेकिन वो फिर भी भाग ही रहा है, लेकिन एट द एंड हमने उसे मार ही दिया। एमओ बस 17 ही है और आगे से एक बंदा भागता हुआ दिख रहा है, इसे मारने की ट्राई करते हैं। इतनी गोलियां हमारी पर सारी गोलियां रिकॉल खा गई है और ऊपर से एमओ अलग खत्म हो गई। मतलब किस्मत देख रहे हो मेरी, एमओ के लिए डब्बा भी मिल गया है तो जल्दी से लूट करते हैं। SMG एमओ उठा लिए और बंदा भी आ गया और मुझे मार भी दिया। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसके पहले वाले मैच के जैसे ये भी मैच हम सोलो में खेल रहे हैं तो ऑटो रिवाइवल ऑन है, क्योंकि उतने भी प्रो नहीं है जो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे। हाँ कभी कभी हो जाता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में भूया, लेकिन ये हमेशा का नहीं है क्योंकि हम है सबसे बड़े नूबड़े यहाँ के। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। से मुकाबला करने उतर गए हैं पीक में ही, और पीक के अंदर आते ही मिल चुके हैं AK-47। आगे से एक बंदा कूदा है, इधर से भागना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास शॉर्ट रेंज की गन नहीं है। तो हम इधर ऊपर चढ़ के बंदे को देख रहे हैं, अगर चांस मिलेगा तो ऊपर से हेडशॉट ही मार देंगे डायरेक्ट। आगे मुझे एक बंदा भागते हुए दिख रहा है तो उस बंदे को मारने को चलते हैं। AK-47 निकल दिया। अरे ये बंदा कहाँ पर गया? बाहर निकल गया ये बंदा। अब इस बंदे को मारते हैं। थोड़ा डैमेज दिया, इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही डैमेज दे दिया है हमें। हम नीचे उतर गए हैं उस बंदे को मारने के लिए। कूद कर P90 चला रहा है। थोड़ा डैमेज दिया, उस बंदे ने ग्लोबल लगा लिया है। हमारे पास AK-47 है, मतलब लॉन्ग रेंज की गन। फिर भी हम उस बंदे के ऊपर जाएंगे रश उस बंदे को मारने के लिए। मस्ती देखो स्पाइडरमैन बन के डायरेक्ट इसके ग्लोबल के ऊपर ही कूद गया था, लेकिन ये बंदा शायद भाग गया था। तो मैं यहाँ पर इसकी पेटी लूटने के लिए आया हूँ। जो बंदा ये पेटी लूट रहा था, लेकिन इस पेटी के अंदर हमें क्या मिल गया है? MP40। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। MP40 मिलने की खुशी में मैं यहाँ से वहाँ बुलबुलिया के अंदर घूम रहा था, बंदे देख रहा था अगर कोई होगा तो मार दूंगा। लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है और इतना ज्यादा डैमेज दे देता है कि मैं बस 50 की HP पे ही बचता हूँ। उस बंदे को उलझाने के लिए मैं बुलबुलिया के अंदर ही यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ। उस बंदे को उलझा कर मैं अब बाहर निकल रहा हूँ। इस साइड आकर मेडिकेट मार लूंगा जल्दी से। मेडिकेट मारते मारते मुझे ऊपर से वो बंदा दिख जाता है कि वो बंदा कहाँ पर है। तो मैं अब जा रहा हूँ उस बंदे के ऊपर रश, डायरेक्ट उस बंदे को खत्म ही कर देंगे। अब मैंने MP40 निकाल दिया, वैसे वो बंदा भी आ गया है। MP40 से थोड़ा डैमेज दिया लेकिन उसने भी मुझे कुछ कम डैमेज नहीं दिया, पर फाइनली हमने उसे मार ही दिया। जल्दी से इसकी पेटे लूट कर मेडिकेट वगैरह मार कर चलते हैं बाकी के बंदों को मारने के लिए। किसी का हॉनर फटा है हमारे ऊपर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डैमेज ही आया है। और ये स्किल कौन सी है यूज करके देखते हैं। अरे ये डैमेज किसे पड़ा है आए? इस बंदे के बारे में मुझे लिटरली नहीं पता था कि ये बंदा यहाँ पर है। मैंने जस्ट ऐसे ही इस स्किल को यूज करके देखा था और इस बंदे को डैमेज पड़ गया। एक तरफ से अच्छी बात है मैंने इस स्किल को यूज करा, वरना अभी हम जिंदा ही नहीं होते। अब चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि इस साइड के सारे बंदे तो खत्म हो ही गए होंगे। तो पीक के दूसरे साइड भी एक चक्कर मार के आते हैं कि वहां पर बंदे है या नहीं।
पीक के मेन वाले घर के अंदर हम आ गए हैं। थोड़ी सी लूट करी है पेटी की। आगे से एक बंदा है, स्कारल के पास 2 ही गोलियां मारे हैं और हमने यहाँ पर ग्लोअल लगा ली है। कुछ ज्यादा ही डैमेज दे दिया इस बंदे ने। जल्दी से मेडिकेट मारते हैं। वो बंदा पीछे से भाग रहा है, शायद पीछे से आने की सोच रहा होगा। हम ही उसे MP40 से धप्पा देकर खत्म कर देंगे। अभी वो बंदा मुझे दिख चुका है आते हुए। MP40 निकाल दिया और इस बंदे को खत्म भी कर दिया है। पीक के अंदर ही हमारे 4 किल हो गए हैं और आगे एक बंदा ड्रॉप चार्ज कर रहा है। M14 से थोड़ा डैमेज दिया लेकिन उस बंदे ने ओरियन कैरेक्टर वापर लिया है, मतलब ओरियन कैरेक्टर यूज किया है। उस बंदे को कुछ ज्यादा डैमेज दे दिया था हमने, तो अब हम जा रहे हैं उस बंदे के ऊपर रश, उस बंदे को मारने के लिए। वो बंदा थोड़ा बाहर निकल गया था तो हमने उसे और 2 गोलियां मारी है। मतलब उस बंदे को अभी भी थोड़ा बहुत डैमेज है ही। पत्थर के पीछे वो बंदा है छुपा हुआ, अभी थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकल रहा है और ऊपर से 1 शॉट चला रहा है। शायद 2 गोली में मुझे खत्म करना चाहता है। मैंने यहाँ पर ग्लोअल लगा ली है। उस बंदे ने मुझे थोड़ा डैमेज दिया और मैंने भी MP40 से उसे थोड़ा डैमेज दिया है। उस बंदे ने ग्रेनेड फेंका है। ग्लोअल के पीछे के साइड से मैं आया हूँ। उस बंदे को बहुत डैमेज दिया और उस बंदे को नॉक कर दिया। शायद उस बंदे को मालूम नहीं था मैं इस साइड से आऊंगा। अब जल्दी से इसकी पेटी लूट लेते हैं। यहाँ पर मुझे लॉन्ग रेंज की गन ग्रोजा एक्स मिल गई है तो M14 की जगह ग्रोजा एक्स उठा लेंगे। और आगे भी थोड़ी लूट है तो आगे भी लूट लूटते हैं। एक बंदा बहुत डैमेज दे रहा है, वुड पेकर चला रहा है। मेरे पास कैरेक्टर स्किल नहीं है फिर भी मुझे नहीं मार पा रहा, तो मैं गाड़ी के अंदर ही मेडिकेट वगैरह मार रहा हूँ। HP हमारी फुल हो गई है तो उस बंदे को चलते फिर से मारने के लिए। वुड पेकर बहुत चला रहा है, उसको मार ही रहेंगे। अब उससे ही फाइट करने के लिए गाड़ी लेके आ रहा हूँ, फिर भी वुड पेकर चला ही जा रहा है। मेरी गाड़ी आखिर उसने फोड़ दी। ये बंदा रश आते हुए दिख गया था, मैंने यहाँ पर ग्लोअल लगा ली है और वो बंदा ओपन में आ गया तो मैंने उसे MP40 से मार दिया। अभी हमारे पीक के अंदर ही हो चुके हैं 6 किल और अभी भी 25 बंदे अलाइव ही है, तो बाकी के बंदों को मारने के लिए चलते हैं। अभी हम फिर से आए हैं पीक के अंदर ही और एक बंदा मुझे उतरते हुए दिख रहा है। उस बंदे को मारने के ट्राई करते ग्रोजा से। 2 गोलियां मारी है लेकिन वो बंदा घर के अंदर चला गया है, तो अब चलते हैं उस बंदे को मारने के लिए। मैं उस बंदे को मारने के लिए धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ, लेकिन जब तक हम उस बंदे के पास जा रहे हैं तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। रुको रुको, राइट साइड से एक बंदा फायरिंग दे रहा है। उस बंदे को सबसे पहले मारते हैं। वो बंदा मेरे आगे ही है। मेरे पास ग्रोजा एक्स थी, उस बंदे को मालूम भी नहीं पड़ा, मैंने उससे पहले उस बंदे को खत्म कर दिया। लेकिन अभी तक सीमेंटेड हाउस वाला बंदा जिंदा ही है, तो उस बंदे को मारने के लिए चलते हैं। सबसे पहले सीमेंटेड हाउस में वो बंदा कहाँ पर मुझे नहीं मालूम, तो डायरेक्ट उसके ऊपर ही रश चलते हैं। वो बंदा चाह पर भी होगा, हम उस बंदे को मार ही देंगे। वो बंदा मेरे आगे ही पेटी लूट रहा है, उसे मालूम ही नहीं, हम उसके पीछे और उस बंदे को हमने खत्म भी कर दिया। इसलिए मुझे MP40 पसंद है क्योंकि पलक झपकते ही आगे वाला बंदा खत्म हो जाता है। और ये बंदा भी मरने की खुशी में मुझे लाइक दे रहा है और साथ में इमोजी भी भेज रहा है रोने वाला। मैं वापस आ गया उसी जगह पर जिस जगह पे हमने फाइट करी थी ड्रॉप के पास। यहाँ पर 2 बंदों को फाइट चल रही थी, तो उसमें से एक बंदा तो जिंदा ही होगा ना। उस बंदे को मारने के लिए आया, वो बंदा पेटी लूट रहा है। मैंने उस बंदे को हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के खत्म कर दिया है। अब हम इसकी पेटी लूटेंगे, लेकिन इसके पेटी में तो कुछ था ही नहीं। गरीब था बेचारा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अभी हम जा रहे हैं ड्रॉप के पास। ड्रॉप के अंदर की लूट लूटेंगे। आगे एक बंदा, उस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया लेकिन उस बंदे ने ग्लोअल लगा ली है। लेकिन वो बंदा थोड़ा ओपन में है, लेकिन उस बंदे ने आखिर ग्लोअल लगा ली है। ड्रॉप के अंदर देखते हैं कि कौन सी गन है। यहाँ पर मुझे M249X मिल गई है तो ये उठा लेते हैं। M249X जैसी गन मिली तो ग्लोअल फोड़ना तो बनता है। इसकी ग्लोअल फोड़ी लेकिन इसने ग्लोअल लगा ली है। आगे से एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा है तो इसे मैंने हेडशॉट मार के खत्म कर दिया है। अभी हम चलते हैं जोन के अंदर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जोन कितनी HP काट रहा है। पीछे वाले बंदे को छोड़ते और सबसे पहले चलते हैं जोन के अंदर। HP बढ़ाने के लिए मैंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ड्रोन की मदद से HP बढ़ जाएगी। पत्थर के ऊपर से चढ़कर हम पीछे वाले बंदे को देखेंगे जो जोन के अंदर से निकल रहा होगा। वो बंदा मुझे दिख रहा है, मैंने उसे थोड़ा डैमेज दिया लेकिन वो बंदा एलिमिनेट हो गया, या किसी बंदे ने मार दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बंदा एलिमिनेट हो गया है। शायद मुझे उसका किल नहीं मिला। काश हमें उसका किल मिल जाता तो हमारे 10 की जगह 11 किल हो जाते, लेकिन हमारे अब 10 ही किल है और लिटरली 6 बंदे अभी भी अलाइव ही है। तो उन बंदों को मारकर हम इस मैच को जीत सकते हैं और 6 किल है तो उनमें से किल तो निकल ही जाएगा। मैं जोन के अंदर जा रहा था लेकिन पोचिनोक के पास जोन के बाहर 2 बंदों की फाइट चलती हुई दिख जाती है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तभी मुझे बंदा एक जोन के अंदर आते हुए दिख जाता है तो मैं उसे डायरेक्ट हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे पेटी दिखती है, मैं सोचता हूँ पेटी लूटने की, पर जोन आ रहा है। जोन तो बहुत ज्यादा ही काटेगा तो मैं वापस जा रहा हूँ जोन के अंदर। अभी हम जोन के अंदर ही जा रहे हैं, लेकिन तभी ये क्या हुआ, 4 के बदले 3 ही बंदे अलाइव है। यहाँ पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया। शायद जोन के बाहर ही फाइट कर रहे हैं। मैं आपको अभी बता ही रहा था कि जोन के बाहर बंदे फाइट कर रहे हैं, लेकिन तभी एक और बंदा एलिमिनेट हो जाता है। अब बस एक ही बंदा बाकी है, मैं और आगे वाला जो भी बंदा है, मतलब 2v2 की सिचुएशन है। उस बंदे को मारकर पूजा कर लेंगे जल्दी से। आखिरी वाला बंदा मुझे मालूम नहीं था कि वो बंदा कहाँ पर है। मैं बस जोन के अंदर आ चुका था, लेकिन तभी मुझे टावर के ऊपर वो बंदा चढ़ा हुआ दिख गया था। मैंने उस बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही हमारा स्कोप डायरेक्ट हवा में ही चला गया और उस बंदे ने भी ग्लोअल लगा ली। लेकिन हमारे पास M249X है तो मैं उसकी ग्लोअल फोड़ रहा था। ग्लोअल फोड़ने के बाद उसे फिर से थोड़ा डैमेज दिया, लेकिन उस बंदे ने फिर से ग्लोअल लगा ली। लेकिन वो बंदा थोड़ा सा दिख रहा था तो मैंने फिर से फायरिंग स्टार्ट करी और उसका ग्लोअल फूट गया, लेकिन वो बंदा कवर में चला गया परमानेंट वाले। मेडिकेट मारने के लिए वो
बंदा परमानेंट कवर के पीछे चला गया था, लेकिन जबकि जोन हमारे साइड है तो उस बंदे को नीचे उतरना ही पड़ेगा। वो बंदा नीचे उतर गया, लेकिन हमने वो चांस मिस कर दिया और उस बंदे ने ग्लू वॉल लगा ली। लेकिन इस बार चांस मिस नहीं करेंगे। वो बंदा थोड़ा बाहर निकला और मैंने उस बंदे को डैमेज दिया। उस बंदे ने भी मुझे डैमेज दिया है, तो रिपेयर किट मार लेते हैं। वो बंदा धीरे धीरे जोन के अंदर आ रहा है, लेकिन हमें उस बंदे को आने नहीं देना है। फिर से उस बंदे ने डैमेज दिया, तो जल्दी मेडिकेट मार लेते हैं। अच्छे कवर के लिए एक और ग्लू वॉल लगानी पड़ेगी। यहाँ पर एक और ग्लू वॉल लगा ली है। अब रिपेयर किट मारते हैं, लेकिन इस बंदे ने हमारी ग्लू वाली फोड़ दी। एक और ग्लू वॉल लगा ली है। उस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा फिर से हमारे ग्लू वॉल फोड़ता है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही डैमेज दे दिया है। तो सबसे पहले जोन के अंदर जाना पड़ेगा। मेरे पास एक ही ग्लू वॉल है, मैंने वो भी लगाई, लेकिन फिर भी मैं मर गया। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इस मैच को जीतने की पूरी ट्राई की थी, लेकिन हम इस मैच को नहीं जीत पाए, क्योंकि हमारा फेवरेट कैरेक्टर स्काइलर है और हमारे पास अगर स्काइलर होता तो हम डायरेक्ट किसी ग्लू वाली फोड़ कर उसे खत्म कर सकते थे। लेकिन ये वाला चैलेंज बिना कैरेक्टर स्किल और बिना गन एट्रीब्यूट्स के था। तो मैच अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।